أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मुमिनून रुकू नंबर 6 छठा और सूरत का आखिरी रुकू। क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यअह नहनु अअलमु बिमा यसिफ़ून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइक अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअन्त ख़ैरुर राहिमीन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री वकुन्तुम मिन्हुम तज़हकून इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून क़ाल कम लबिस्थुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन क़ाल इन लबिथ्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तअलमून अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन।
सूरत के शुरू में ईमान वाले कामयाब लोगों का तज़किरा क़द अफ़लहल मुमिनून और आखिर में नाकाम नामुराद लोगों का बयान है। क़ुर रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, कई दफ़ा अर्ज़ किया गया कि वो दुआ जो लफ्ज़ क़ुल से शुरू हो उसमें बड़ी बरकत होती है। ये भी दुआ है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुक्म है, रब्बि ए मेरे परवरदिगार, इम्मा अगर तुरियन्नी आप दिखाएं मुझको, मा युअदून जो वो वादा दिए जाते हैं, अगर अज़ाब का वादा आ जाए, रब्बि ए मेरे परवरदिगार, फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे मत बना ज़ालिम कौम में। सूरत अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने एक बात का तज़किरा फ़रमाया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मौजूदगी में अज़ाब नहीं आ सकता। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, व अन्त फ़ीहिम, जब तक आप इनमें हैं उस वक़्त तक अज़ाब नहीं आएगा। और दूसरा इस्तिग़फ़ार, जब इस्तिग़फ़ार की जाए उस वक़्त भी अज़ाब नहीं आएगा। बावजूद इसके आप देखें कि कितना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से डरते हैं और कितनी खशियत है। या अल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी में ये तेरा वादा अज़ाब का आ जाए, फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे ज़ालिम कौम में मत बनाना। अज़ीज़ भाइयों, इससे एक सबक तो उम्मत के लिए है और एक बुरी मजलिस, बुरे दोस्त, उनसे अलग थलग रहना। बाज़ औक़ात होता है कि पकड़ आ जाती है, तो उस पकड़ से बचने के लिए सालिहीन की मजलिस में हमेशा अपने आप को कायम रखना है। व इन्ना, और बेशक हम, अला अन नुरियका, इस बात पर कि हम दिखाएं आपको, मा नाइदुहुम, जो हम उनसे वादा करते हैं, लक़ादिरून, कुदरत रखने वाले हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी अल्लाह ताला की खशियत और डर, जिस वक़्त बादल आते तो आप डर जाते, लोग खुश होते आप डरते कि कहीं इन बादलों के पीछे कोई अज़ाब ना हो। हवा तेज़ चलती, आंधी, उस वक़्त भी आप डर जाते। तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने आपसे सवाल किया कि लोग खुश होते हैं, बारिश है, आप परेशान हो जाते हैं। फरमाया, या आयशा, मा युमिन अन यकून फ़ीहि अज़ाबुन उज़्ज़िब कौमुन बिर्रीह व क़द रआ कौमुन अल अज़ाब फ़क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। एक कौम पर अज़ाब आया था आंधी और तूफ़ान की शक्ल में, और एक कौम पर बारिश की शक्ल में, तो मैं डरता हूँ कभी इनके पीछे अज़ाब ही ना हो। सहीहुल बुखारी किताबुत तफ़सीर हदीस नंबर 4829। आपकी बड़ी खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, ऐ अल्लाह, मैं नेकियां करने का सवाल करता हूँ और मुनकरात को छोड़ने का, व हुब्बल मसाकीन, मस्कीनों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ, वान तग़फ़िर अली व तरहमनी, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहमत फरमा। वइज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी कौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़तूनिन, जब किसी कौम पर फ़ितने का इरादा हो तो ऐ अल्लाह मुझे फ़ितने से पहले ही उठा ले।
فتنے سے پہلے ہی مجھ کو اٹھا لے۔ واسلو کا حبا کا وحبا من یحبو کا وحبا عمل یقرب الی حبے کا۔ یہ پیارے رسول کی پیاری دعا، اس کتاب میں بھی یہ دعا ہے، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، صالحین کی محبت، اور ایسے عمل کی محبت جس سے تجھے پیار ہے، اس کی محبت بھی مجھے نصیب فرما۔ جامع ترمذی تفسیر القرآن حدیث نمبر 3235۔ تو یہ عذاب کے متعلق ہے، فتنے کے متعلق ہے کہ اے اللہ جب کسی قوم پر فتنہ عذاب آئے تو مجھے اس سے بچا لینا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفاع کرو، دور کرو، باللتی ہی احسن اچھے طریقے کے ساتھ، السیئہ برائی کو، برائی کا بدلہ اچھائی سے، بدی کا جواب نیکی سے، ظلم کا جواب انصاف سے، خیانت کا جواب دیانتداری سے، جھوٹ کا جواب سچ سے، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے، اور گالیوں کا جواب دعاؤں سے۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں کہ جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تیری اور اس دوسرے آدمی کے درمیان دشمنی ہے اس کی جگہ دوستی آ جائے گی۔ یہ پھر دعا آ گئی لفظ قل کے ساتھ، بڑی ہی پیاری دعائیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے میرے پروردگار، اور کہو اے میرے پروردگار میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ شیاطین کی اکساہٹوں سے، ہمزات ان کے وسوسے، شیاطین کا بہکانا۔ جتنا بھی انسان ایمان میں پختہ ہو جائے پھر بھی یہ دعا پڑھے، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پر حملہ کر دے۔ ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسے، ان کا پھسلانا اور اس شیاطین کی اکساہٹ۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اے میرے پروردگار تیرے ساتھ کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یحضرون، وہ شیاطین حاضر ہو جائے، میرے پاس نہ آئیں، دور ہی رہیں، شیاطین مجھ سے دور رہیں۔ آپ علیہ السلام ہر موقع پر بیت الخلاء میں جانا، دعا پڑھو، اللہ پاک سے پناہ مانگ لو شیاطین مردود سے۔ اسی طرح بیوی خامند کا مسئلہ ہے، اس وقت بھی پناہ مانگو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو۔ اور بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی شکایت ہے کہ جی برتنوں کے کھٹکنے کی آواز آتی ہے، دروازہ بند کرتے ہیں خود بخود کھل جاتا ہے، اس کا علاج بھی یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے اللہ میں اس سے پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ کہ شیاطین ہمارے پاس آئیں، ہمارے گھر میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے بچوں کے پاس آ جائیں۔ یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب آئے ان میں سے ایک کے پاس موت، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہے گا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ لوٹا، ارجعون مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں اس چیز میں جو چھوڑ کر آیا ہوں، مال و متاع جو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں دوبارہ واپس جاؤں، صدقات کروں، خیرات کروں اور نیک عمل کروں۔ عزیز بھائیو، یہ کہتا ہے فیما ترکت، جو میں نے چھوڑا، یہ نہیں کہتا کہ اپنے بال بچوں میں چلا جاؤں، بہن بھائیوں میں چلا جاؤں،
माँ बाप में चला जाऊं, बल्कि तमन्ना ये करता है कि जाकर अमल साले करूँगा, मालो मता में नेक अमल करूँगा। और मुफस्सिरीन फरमाया करते, कई मुफस्सिरीन का पढ़ा है कि हर शख्स अपने आप को यहाँ रखे, हर आदमी, कि वो समझे मैं मर चुका हूँ या मर रहा हूँ, उस वक़्त वो तमन्ना करेगा लाली आमल सालिहा, तो उस वक़्त उस मकाम पर अपने आप को रह कर सोचे। और आज जो अमल की मोहलत है इससे फ़ायदा उठा ले। इस वक़्त जब तमन्ना करेगा तो मोहलत मिलनी कोई नहीं, ये समझे कि मैं यहाँ से होकर वापस आ गया हूँ। हर शख्स अपने आप को ये तसव्वुर बना ले कि मैं मर रहा था या मर चुका था, तो अल्लाह पाक से मांगा, फिर दोबारा मोहलत मिल गई है। आज तो इस मोहलत से इस तरह फ़ायदा उठाए। फी मा तरक तो कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। ये जो कल्ला का लफ्ज़ है ये कुरान करीम के आखिरी 15 पारों में आता है, पहले 15 में नहीं आता। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्नहा कलिमतुन, ये सिर्फ़ एक कलिमा है, हुवा क़ाइलुहा, जिसको वो कह रहा है, बस कहेगा, कबूल नहीं होगा कि दोबारा भेज। बस अब दुनिया में ये तसव्वुर बना ले कि मैं गया था, मोहलत मांग के दोबारा आ गया हूँ, अब दूसरा चांस है मेरे पास। हर शख्स अपने आप को इस मकाम पर रखे। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और उनके पीछे बरज़खुन पर्दा है, पर्दा। आलम बरज़ख जो है, आलम क़ब्र, इसका माना पर्दा है। दुनिया की ज़िंदगी है, फिर आगे आलम बरज़ख है। अब बरज़ख के मुतल्लक़, क़ब्र के मुतल्लक़ अहादीस और कुरान करीम में जो बयान है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उस पर ईमान लाना वाजिब है और यकीन करना वाजिब है। बाकी उसकी हकीकत को समझना नामुमकिन है। इंसान के इल्म के हकीकत इस बरज़ख की ज़िंदगी तक पहुँच जाए, ये नामुमकिन है, क्योंकि है ही पर्दा। बरज़ख का माना ही पर्दा है, रुकावट, पर्दा। इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे, वो बरज़ख है, पर्दा है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर जब सूर में फूंका जाएगा, अल्लाह का फरिश्ता सूर फूंक देगा। फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, ना नसब होगा रिश्ते, अंसाब रिश्ते, रिश्ते नहीं होंगे उनके दरमियान उस दिन, और ना वो सवाल करेंगे, बल्कि होगा क्या, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, भाई का भाई नहीं, माँ का बेटा नहीं, बाप का बेटा नहीं, व साहिबतिही व बनी, बीवी खामन कोई तल्लक नहीं, बेटे का, भाई का, दोस्त का, फलां साहबा कोई रिश्ता है ही नहीं। बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून, ना वो सवाल करेंगे। अगर अपनी आँखों के सामने एक करीबी अजीज़ है जहन्नम में जा रहा है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि तुम्हारे साथ क्या बीती, कहाँ जा रहे हो, वला यतसालून, सवाल भी नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे पकड़ ले, मेरे भाई पकड़ ले, मेरा बाप, मेरी अम्मी, सब को जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वला यतसालून। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस वो शख्स सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके पलड़े भारी हो गए, बस वही लोग हैं हुमुल मुफ़्लिहून, फलाह पाने वाले। यहाँ से ही सूरत का आगाज़ हुआ था, क़द अफ़लहल मुमिनून। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े हल्के हो गए, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, बस वही लोग हैं इन्होंने खसारे में डाला अपने आप को। फ़ी जहन्नम
जहन्नम खालिदून, दोज़ख में हमेशा रहेंगे। तलफ़ाहो, जुलसाएगी, जलाएगी, वजूहहुम, उनके चेहरों को, अन्नार, आग, वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो उसमें तेवरी चढ़ाने वाले, कालिहून, तेवरी चढ़ाने वाले। आपने देखा होगा एक दुकान है कसाब की, वो सिरी पाए फरोख्त कर रहा है, तो वो एक बकरे और छतरे का जो सर है उसके ऊपर से खाल उतार के रोस्ट करके वो दुकान के ऊपर सजाया हुआ है, लोग देख रहे हैं। इस तरह इंसान का चेहरा हो जाएगा। हुम फीहा कालिहून, तेवरी चढ़ाने वाले। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुनतुम बिहा तुकद्दिबून, क्या नहीं थी मेरी आयतें तुम पर पढ़ी जाती और तुम उनकी तकज़ीब करते, झुठलाते थे। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, गालब आ गया हम पर, हमारी बदबख्ती गालब आ गई और थे हम कौम गुमराह ज़ालिमीन। रब्बना अख़रिजना मिन्हा, ए हमारे परवरदिगार हमें निकाल इससे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हम दोबारा ऐसा करें, कोई गुनाह, कोई जुल्म, कोई शिरक, कोई बेहयाई, अगर दोबारा ऐसा करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो बेशक हम ज़ालिम होंगे। या अल्लाह एक बार भेज दे। अल्लाह फरमाएंगे क़ाल अख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, क़ाला, फरमाएंगे अल्लाह पाक, इख्सऊ फ़ीहा, दूर दफ़ा रहो, इख्सऊ फ़ीहा, ज़लील रहो। इख्सऊ, तो ये इख्सऊ ग्रामर में असल में कहा जाता है कुत्ते की आवाज़ को। इख्सऊ फ़ीहा, कुत्तों की तरह भौंकते रहो। इख्सऊ फ़ीहा, ज़लील रहो, दफ़ा दूर रहो। वला तुकल्लिमून, और ना मुझसे कलाम करो। इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी, बेशक था एक ग्रोह मेरे बंदों से, यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना, कहते थे ए हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, तू हमें बख्श दे, हम पर रहमत फरमा। व अंत खैरुर राहिमीन, और तू सब रहम करने वालों से बेहतर है। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, बस तुमने पकड़ा उनको मजाक, सिखरिया मजाक, मजाक करते सालिहीन से। हत्ता अंसौकुम, हत्ता के उन्होंने बुला दिया तुमको, ज़िक्री, मेरी याद, मेरी नसीहत, उन्होंने बुलाया। नेक लोगों ने तुमको बुला दिया। भाई नेक लोगों ने कैसे बुला दिया? अल्लाह की याद से और अल्लाह पाक की नसीहत से। इसकी वजाहत भी अच्छी तरह ज़ेहन नशीन फरमा लो। नेक लोगों के पीछे इतना पड़े, मिशन ये बना लिया कि अल्लाह वालों को रसवा करना है। इस मिशन में इतना मसरूफ़ हो गए कि अल्लाह का ज़िक्र और नसीहत भूल गए। अल्लाह पाक का ज़िक्र और नसीहत बिल्कुल फरामोश कर बैठे। मिशन क्या है कि किसी तरीके से हर वक्त सालिहीन को नुकसान ही पहुँचाया जाए। हत्ता कि अनसऊ, उन्होंने बुला दिया, नेक लोगों ने, कुम, तुम्हें, ज़िक्री, मेरी नसीहत, मेरी याद। बुलाया कैसे कि उनके पीछे ही पड़ गए, ऐसा पीछे पड़े कि वो मिशन ही बन गया। अल्लाह ताला की नसीहत बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे। ये है कि सालिहीन ने बुरे लोगों को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। ये बड़ा काबिल फ़हम मकाम है, अच्छी तरह समझ लो। वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, और थे तुम उनसे हंसते। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, बेशक मैंने बदला दिया उनको आज, बिमा सबरू, इस वजह से उन्होंने सब्र किया। अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, बेशक वही
کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ اب آخری عنوان شروع ہو گیا جو اس رکوع کے اندر ہے۔ قال، اللہ پاک سوال کریں گے، کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی دیر تم ٹھہرے زمین میں، عدد گنتی، سنین سالوں کی، کوئی 90 سال والا، کوئی 40 والا، کوئی 60 والا، کوئی 10 والا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، جواب سب کا ایک ہے، 80 والے کا، 100 والے کا، 200 والے کا، ہم رہے ایک دن او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، جواب سب کا ایک ہے۔ فاسأل العادین، تو تم سوال کرو، کہتے ہیں اللہ پاک سے، یا اللہ تو پوچھ لے العادین، شمار کرنے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے، اپنے فرشتوں سے پوچھ لے جو ہمارے ایک ایک سانس سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لے جو گنتی کرنے والے ہیں، مراد ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے یقیناً تم ٹھہرے تھوڑا ہی عرصہ۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، باقی تھوڑا عرصہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو عبثا، بے مقصد، بے مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، الملک بادشاہ، الحق سچا۔ اللہ پاک کی صفتیں، ایک صفت کیا ہے؟ سچا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، دوسری صفت ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ۔ تیسری صفت رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے، عزت والے عرش کا رب ہے۔ پورے قرآن پاک میں رب العرش الکریم صرف یہاں ہی آیا ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے رب العرش العظیم، وہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر لوگ، ناکام لوگ۔ یہ ناکام، اور صورت شروع ہوئی کامیاب لوگوں سے اور اختتام ایسے، لا یفلح، ادھر قد افلح، ادھر لا یفلح، بالکل ہی متضاد۔ قل، اور کہو، پھر یہ دعا قل کے ساتھ، بڑی خوبصورت دعا جو لفظ قل کے بعد آئے، رب اغفر وارحم، اے میرے پروردگار معاف کر دے اور رحمت فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول علیہ السلام سے یہ دعا پوچھی کہ نماز میں کوئی خاص دعا، آپ نے یہ دعا بتائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 834۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب فقیروں گناہ گاروں کو اپنی پر رحمت کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور نیک لوگوں کی محبت کا، اور ایسے عمل کی محبت جو تیرے قریب کر دے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔